वालेकुम बड़ी अम्मा। सुनो, तुम हमारे कमरे में इस तरह कूदती फांती मत आया करो, हम घबरा जाते हैं। माफ कीजिएगा। क्या लट्टू की तरह घूम रही हो? किसे चोट लगी? क्या हुआ? जरा हमें भी। मगर कबीर मियां, ये चोट लगी कैसे? कबीर की जिद में अब्बा। जिद? कैसी जिद बेटा? अब्बा प्लीज कबीर को समझाइए ना कि शहर काजी होने का ये मतलब नहीं है कि शरिया बोर्ड के बाहर जो गुस्से से खड़ी हुई भीड़ है उसके बीच में पहुंच जाए। कबीर मियां, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। आप इतने जोश से काम मत लीजिए। आप किन लोगों को समझाने गए थे? उन लोगों को जो पहले से तय करके आए थे कि आपके और शरिया बोर्ड की मुखालफत करेंगे, जो खालिद के इशारे पर चल रहे हैं, जिसकी बेईमानी के चलते आपने उसे शरिया बोर्ड से बर्खास्त कर दिया। उनका गुस्सा जायज नहीं है, मगर आपको एहतियात बरतना है। सारा, फोन वापस दो। तुम जानती हो जब किसी इंसान को ओहदा बढ़ता है ना तो उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है सारा। हम हालात से नहीं भाग सकते और हमारे फोन स्विच ऑफ करने से किसी मसले का हल नहीं बनेगा सारा। हम जानते हैं कबीर कि फोन बंद करना इस मुसीबत का, इस मुश्किल का हल नहीं है, लेकिन कम से कम हम सब लोग कुछ देर सुकून से बैठकर ठंडे दिमाग से सोच तो लें कि इस मामले का हल क्या है, हमें करना क्या है। कबीर अहमद, कबीर अहमद, कबीर अहमद, अबू ये सब क्या हो रहा है? हमारे कमरे की भी खिड़कियां इन लोगों ने तोड़ दी है। कबीर का नाम ले लेके चिल्ला रहे, क्या हो रहा है अबू ये? पुलिस कमिश्नर साहब का फोन। बोलिए कमिश्नर साहब, बोलिए। शाहबाज साहब, कबीर साहब का फोन नहीं लग रहा, इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ। शरिया बोर्ड के बाहर वाली सड़क पर कुछ लोग धरने पर बैठे हैं जो कबीर के खिलाफ हैं। और आज ही यूपी सम्मेलन में पूरी कंट्री के डेलीगेट्स आ रहे हैं, तो उस रोड पर वीआईपी मूवमेंट होगा। तो आप कबीर से कहिएगा कि जल्द से जल्द धरना बंद करवाए, वरना मुझे कानूनी कार्रवाई करनी होगी। देखिए, इसमें जान और माल दोनों का नुकसान हो सकता है। नहीं, आप भरोसा रखिए, हम ऐसा नहीं होने देंगे। मगर आप सुन रहे होंगे हमारे घर के बाहर नारेबाजी हो रही है, पथराव हो रहा है, इसके बारे में कुछ कीजिए आप। जी हमें पता है, हमने पुलिस जीप आपके घर के बाहर भेजी है। आप पूरी फैमिली के साथ एक सेफ जगह चले जाइए। शुक्रिया। पीछे आ जाइए। जीरा पीछे हो जाओ। ये सब क्या हो रहा है? पत्थर क्यों फेंके जा रहे हैं हमारे घर के ऊपर? अब्बू हमें माफ कर दीजिए, हम शर्मिंदा हैं, मगर इस मसले में हमारा नाम नहीं आना चाहिए। क्या हुआ काजी साहब? चक्कर आ रहा है। या अल्लाह, काजी साहब आप डॉक्टर को दिखा लीजिए ना। कितनी बार आपसे बोला है हमने, पर आप सुनते कहाँ हैं हमारी बात। पानी लीजिए। आराम से काजी साहब, धीरे। काजी साहब, अब्बा सब खैरियत है ना? आपकी तबीयत ठीक है? नहीं नहीं, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया। कबीर, कबीर को क्या हुआ?
कबीर, ये सब क्या हो गया? ये चोट कैसे लगी तुम्हें? सब खैरियत तो है? अम्मी छोटी सी चोट है, कोई बड़ी बात नहीं, आप बेफिक्र रहिए। वैसे आप लोगों को पता है हो क्या रहा है? हमारे घर के सामने नारेबाजी हो रही, लोग पत्थर फेंक रहे हैं। तुम्हारा फोन क्यों बंद है कबीर? पुलिस कमिश्नर साहब कब से तुमसे बात करने की कोशिश करें, तुम्हारा फोन नहीं लगा तो हमें फोन किया उन्होंने। जिस सड़क पे खालिद मियां ने वो धरना लगाए रखा है जी, उस सड़क पर आज शाम को एक अहम वीआईपी मूवमेंट होने वाला है। वो कह रहे थे कि अगर वो धरना हटाया नहीं गया तो जाने भी जा सकती है, और ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो कबीर। सारे शहर की नजर तुम पर है। आपको याद है आप क्या कहते थे? कितने भी मुश्किल हालात हो, हर मसले का हल, हर मसले का रास्ता एक ही है, सच बोलना। हम जाके सबको सारा सच बता देंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। देखो बेटा, ये वक्त जज्बात से काम लेने का नहीं है, दूरंदेशी से काम लेना होगा। जीनत का नाम किसी हाल में सबके सामने नहीं आ सकता है। अगर उसका नाम सामने आ गया तो घर की बेइज्जती हो जाएगी, ये बात ध्यान में रखना। अबू, हम उस भीड़ के सामने आपके बेटे बन के नहीं जा रहे, हम एक शहर काजी की हैसियत से जा रहे हैं अबू। अम्मी, बेटा कौम का सवाल है। नहीं बेटा, तुम क्यों नहीं समझ? चाहे जैसी भी है, जीनत हमारे घर की बहू है, घर की इज्जत। बेटा बस किसी भी तरह जीनत का नाम नहीं आना चाहिए। हम मजबूर हैं, हमारी जिम्मेदारी को लेकर। और घर की इज्जत? अम्मी माफ कीजिएगा, हम घर की फिक्र नहीं कर सकते इस वक्त, क्योंकि हमें कौम और मजहब की फिक्र करनी है। हम चुप नहीं बैठने वाले, सबके सामने सब कुछ सच बताएंगे। लेकिन कबीर, हम बस ज़ारा, हम कुछ नहीं सुनना चाहते, ना कुछ समझना चाहते, क्योंकि वक्त अब हमारी जिम्मेदारी निभाने का आ गया है और हमें कोई नहीं रोकने वाला। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। नहीं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं अभी, बिल्कुल आपको ऑफिशियल स्टेटमेंट भी मिलेगी जी, और हम आपसे दावा करते हैं कि हम ये धरना खत्म करके रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। कबीर मियां, हम भी आपके साथ चलते हैं। नहीं नहीं काजी साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, आप यहीं रहिए, हम सब कुछ संभाल लेंगे। कबीर, तुमने प्रेस वालों को तो बुलाया है, लेकिन उनसे बोलोगे क्या? उनसे कहेंगे कि जो लोग भीड़ लगा के नारे लगा रहे शरिया बोर्ड के बाहर ना, वो सारे के सारे लोग खालिद मियां के बहकावे में आके ये सब कर रहे हैं। और रिजवान मियां भी तो है हमारे साथ। हाँ, रिजवान मियां जाके सबको बताएंगे कि शरिया बोर्ड ने इनके साथ कोई धोखेबाजी नहीं की, बल्कि हम तो चाहते कि ये शरिया बोर्ड के मेंबर बने। और जब ये बात सबके सामने आ जाएगी ना, तो वो भीड़ को धरना रखने की वजह ही नहीं रहेगी। हम एक चीज चाहते तुमसे कि हम और तुम मिलकर शरिया बोर्ड की तरफ से सबके सामने ऐलान करेंगे कि जिस घर और जमीन से खालिद मियां को निकाला जा रहा है ना, वो उनकी थी ही नहीं। तब उन्हें एहसास होगा कि वो किसी के बहकावे में आकर बेवकूफ बन रहे, और कुछ नहीं। और वजह क्या थी जो हम उन्हें घर से निकाल रहे? ताकि यतीम और नादान बच्चों के लिए लाइब्रेरी बना सके हम। जब ये बात सबके सामने बाहर आएगी ना, तब सबको पता लगे कि खालिद मियां सिर्फ बदला ले रहे थे और कुछ नहीं। कबीर, परफेक्ट आइडिया है। और इस कमाल के आइडिया में हम आपके साथ हैं। चलिए। नहीं नहीं नहीं, हमारा बेटा इन लोगों के साथ नहीं जाएगा। अम्मी, कबीर मियां और हम कौम के काम से जा रहे हैं,
नहीं बेटा, हम अच्छी तरह से जानते हैं ये इन लोगों की साजिश भी हो सकती है। बहाने से भीड़ इकट्ठा कर लिया और तुम्हें मार डाला। नहीं, हम नहीं जाने देंगे। अम्मी, हमें जाने दीजिए, लोगों की जिंदगी का सवाल है। रिजवान, हमने नहीं बोला ना तो नहीं। और अगर तुम इन लोगों के बहकावे में आकर गए तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे।